नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए सावन महीने की भोलेनाथ की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद बुढ़िया अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुंदर कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वो नित्य प्रतिदिन जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान आदि करती और भगवान शिव का अपने घर में ही पूजा किया करती थी। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया और बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में ये विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे। अपने मन में आए विचार को उसने अपनी सास से कहा, माताजी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा, इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। ये बात सुन बहू उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। उस दिन उसने कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन वह कुएं से जल लाने गई। रास्ते में उसने देखा गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? तब वह बोली कि सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रहे हैं। ये सुनकर फिर उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप क्यों उदास हो गई हो? वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया। तब लड़कियां बोली, आप चिंता मत करो, हर रोज इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा कर जल अर्पित किया करो। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास पूजा की कोई भी सामग्री नहीं है, घर से लाऊं तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से पूजा कर लेना। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और हर रोज मंदिर जाने लगी। वहाँ वो शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती और उनसे कहती कि मैंने अपनी सास से बात छुपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा, पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजा सामग्री से पूरा किया है, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पण करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा कर घर आ गई। घर आकर वो अपनी सास से नजर छुपाकर इधर उधर ढूंढ रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी नाक में नथ न देखकर सास जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई। तभी अचानक सास की नज़र उसकी नाक पर गई और नाक में नथ न देखकर सास ने पूछा, बहू, तुम्हारी नथ कहाँ है? तो वह बोली, माँ जी, मुझे नहीं पता,
शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, अच्छा ये बताओ तुम आज कहाँ कहाँ गई थी? वही जाकर ढूंढ लेंगे। बहू बोली, मैं सुबह पानी लेने गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी। इसके बाद मैं अब ऊपले थापने गई थी। सास बोली, चलो वहीं चलकर देखते हैं। दोनों वहां पहुंचे जहां बहू ने ऊपले थापे थे। सास ने बहू से कहा, चलो अब ये ऊपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास और बहू ऊपले तोड़ने में लग गई। जैसे ही दोनों ने ऊपले तोड़े तो दोनों के उपलों में एक एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक ही थी, ये दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक कर सारे उपले तोड़ना शुरू कर दिया। अब सास उपले तोड़ती जाए और उन सब में से नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, ये क्या मांजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उसे बता दी और कहा, ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर अपनी नथ अर्पित की थी। अब उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी हैं। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, सावन माह में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा करेंगे। अगला सावन का माह आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ, जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बुढ़ी अम्मा का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। बहू को एक